जोड़ के खड़ी हूँ तेरी द्वार मेरी माँ। जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज 1441 नंबर से शुरू हो रहा है ये। जैसे कि आप जानते हैं कि राजनीतिक शास्त्र का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये जो सीरीज है ये चल रहा है। इस सीरीज में कुल 17 से क्वेश्चन आंसर है। आज का पहला, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है संघीय सरकार। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं वही करेंगे, लेकिन कब? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में एक बात की व्यवस्था की गई थी? तो की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, और इसी समय आपको आता है मार्लो मिंटो एक्ट। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो किया था स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो है हिरण। जो हिरण है वो राष्ट्रीय पशु नहीं है। नेक्स्ट है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा? तो है जम्मू कश्मीर। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन वहाँ पे है। नेक्स्ट है, बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो वो होते हैं 16। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, उनको मिलता है राज्यसभा के सभापति के पद के लिए। तो किसके समतुल्य मिलता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के समतुल्य। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है 348 के अंतर्गत। संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? तो किया गया था 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आपको विधानसभा के सदस्य संख्या सर्वाधिक है, लोकसभा की सदस्य संख्या सर्वाधिक है, विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसके साथ साथ जिलों की भी सर्वाधिक जनसंख्या है। किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो है दिल्ली और पुदुचेरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? तो है 90,000 रुपया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः थी 14 और 6। मतलब जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ उस समय तक राज्यों की संख्या थी 14 और केंद्र शासित प्रदेश थे 6। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? तो किया था 1955 ईस्वी में। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? वो मिली थी 21 जुलाई 1947। नेक्स्ट, किसी भाषा को किसी राज्य की भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो है राज्य विधानमंडल को। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति का प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राज्यपाल। जब राज्यपाल सिफारिश करेंगे कि हाँ अब जैसे कि अभी वर्तमान में बात चल रही है कि
चल रही थी कुछ दिन पहले कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, लेकिन वहाँ पे और अब हेमंत सोरेन की जो पत्नी हैं चंपई सोरेन, उन्होंने सरकार बनाने के लिए जो अपना समर्थन है वो राज्यपाल के पास भेजा है, लेकिन अभी राज्यपाल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इस तरह से अगर राज्यपाल को लगता है कि हाँ अब हमारे इस राज्य में, जैसे बिहार हुआ, झारखंड, उत्तर प्रदेश, या किसी भी राज्य में लगता है कि राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है, तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे और उनके सिफारिश, राज्यपाल के सिफारिश करने के बाद ही वो क्या होता है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो लगता है 52 सेकेंड। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है? तो है 62 वर्ष। 62 वर्ष। कौन राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है? तो है संसद। और किसके तहत? तो अनुच्छेद 1 के तहत, भाग 1 के तहत क्या करेगा कि किसी भी राज्य के सीमा नाम में परिवर्तन कर सकता है। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो वो थे बीबी गिरी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 32 में। राज्य विधान सभा का गठन संविधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किया जाता है अनुच्छेद 170 के तहत। भारतीय संविधान में संसद को संशोधन किस अनुच्छेद के तहत करने का अधिकार है? तो वह अनुच्छेद 368 के तहत। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के कार्य अवधि है, मतलब अभी था, लेकिन यहाँ पे होगा कितना था? हाँ, तो वो था 6 वर्ष। कितना था? तो 6 वर्ष था। लेकिन इसे क्या किया गया है, अब वहाँ पर अभी तो ख़त्म करके अभी राष्ट्रपति शासन वर्तमान में है, इस कारण से। लेकिन जब वहाँ पे चुनाव होंगे तो अब वहाँ पे जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होगा 5 वर्ष के लिए होगा। जय श्री। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो यह अनुच्छेद 253 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो यह अनुच्छेद 63 में। 55वां संविधान संशोधन 1986 में अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो वो था आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान। जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी सेवा शर्त तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो करता है संविधान। संविधान जो है वही सर्वसर्वा है। संतानवें संविधान संशोधन 2011 में इसमें संविधान के भाग 9 में
9 ख जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है 27वां संविधान संशोधन 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 5 राज्यों जो तत्कालीन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इसमें समन्वय एवं सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट है संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो है 1 माह के अंदर। जैसे प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु तो है 25 वर्ष। 25 वर्ष इसलिए क्योंकि लोकसभा के प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और जो लोकसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन और जब लोकसभा से बनेंगे तो लोकसभा के सदस्य चुनने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह 25 वर्ष। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, चाहे राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट है 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो हुआ था कांग्रेस पार्टी के। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह केटी शाह का। नेक्स्ट है विधेयकों पर प्रवर समितियों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो इसके लिए कोई निश्चित नहीं की गई है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। लेकिन क्या थे? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो अगर औपचारिक प्रधानमंत्री के बाद पूछे तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हुई तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो बने थे गुलजारी लाल नंदा ही। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो हुए हैं 4 बार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो ये जनता के पास। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मतलब जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों से अधिक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है और जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो वे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो वे थे B.R. अम्बेडकर। भारत के संविधान में कहा गया कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है राष्ट्रपति। संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से। अगर इनमें से कोई भी एक खाली हो तब तक संसद पूर्ण नहीं माना जाएगा। 17वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को।
मतलब जो भारत का संविधान है अल्पसंख्यक किस आधार पर मानता है किसी को, तो ये नहीं केवल धर्म के आधार पर ही नहीं, भाषा के आधार पे भी भाषा के आधार पे भी अल्पसंख्यक मानता है भारतीय संविधान। भारत में राज्य विघटन परिषद के कितना सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है, तो चुना जाता है 1/3। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो यह राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है, वो है पंचायतों का कार्यक्रम। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीय नागरिकों को एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती पूजा की समानता। मतलब पूजा करने की समानता जो है वो भारतीय संविधान उपलब्ध नहीं कराती। मतलब कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, तो इसलिए वो पूजा पाठ जो भी किसी भी धर्म किसी भी जाति से उससे उसका कोई मतलब नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नर बलि पर भी रोक है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है, तो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही है जो भारतीय संविधान की व्याख्या करता है। संरक्षण है या मौलिक अधिकार का व्याख्या या संरक्षक कहलाता है। नेक्स्ट है संसद के 3 सत्र कौन कौन होते हैं, तो ये बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अभी वर्तमान में बजट सत्र चल रहा है, जिसको पेश कर रही है कौन कर रहा है, तो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, श्रीमती निर्मला सीतारमण इसको पेश कर रही हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो किया गया था BN राव को। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो यह 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो यह 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, तो इसका वर्णन कहाँ है, दो या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, तो किसके द्वारा, तो ये की जा सकती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंकों में धन जमा करके। भारतीय बैंक में जो धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो जन्म से भारतीय हो, यानी उसका जन्म भारत में ही हुआ हो, और उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का हो, या वो कम से कम 10 वर्षों तक भारत में अस्थायी रूप से निवास किया हो, तब जाकर वो भारत का नागरिक कहलाए, नागरिकता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। इस सीरीज में और मात्र 200 क्वेश्चन बच चुके हैं, और इस सीरीज में मात्र और 200 क्वेश्चन बच चुके हैं जो बचे हुए हैं, जिसको 1700 पूरा होने में, जब ये 1700 क्वेश्चन पूरा हो जाएंगे तब आपको इतिहास या भूगोल की क्लास चलेगी, उसमें भी लगभग इतने ही हैं क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।